पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो धरना क्यों नहीं दे सकते? पेपर 10 बजे तक चलेगा तो उधर बच्चों को खदेड़ कर मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है, पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस से भिड़ गए, छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खींचने की कोशिश कर रही है। अब हमने उनको कहा कि 24 तारीख वाला पेपर 70% 25 में सेम आ गया, तो वो कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है। मैंने कैसे, तो बोले 24 में बच्चे ने सोचा होगा अब ये आ गया, ये तो आएगा नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। हमने कहा भाई आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूल करके कमाई कर रहे हो, तो बोले ये आरोप हम पे मत लगाओ, सरकार को पैसा जाता है उससे रोड बनती है। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आपके सपनों की कीमत क्या है? एक स्टूडेंट जो हर सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जाता है, जिसके माता पिता घर गिरवी रखकर उसे तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए एसएससी सीजीएल एक रास्ता नहीं जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, उसे क्या मिलता है? एक झूठी परीक्षा, एक फर्जी कट ऑफ, और जब वो न्याय मांगने दिल्ली आता है तो जवाब में मिलता है लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और गालियां। से मारा गया है अभी, ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर। संजीव सर का हाथ टूट गया है, संजीव सर का लाठी लगी है, 2-3 हाथ टूट गया है भाई। भाई अब खाने लेके जा रहे हैं सभी को। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 31 जुलाई 2025 की दिल्ली है, जहां छात्रों के साथ उनके शिक्षकों को भी पीटा गया। जो कल तक क्लासरूम में संविधान पढ़ा रहे थे, आज सड़कों पर लोकतंत्र मांग रहे थे। लेकिन क्यों? आखिर एसएससी सीजीएल में ऐसा क्या हुआ जिसने 3 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को सड़क पर उतार दिया? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल ग्रेजुएट लेवल की कंबाइंड परीक्षा करवाता है, जिसे कहते हैं एसएससी सीजीएल। इस परीक्षा के जरिए देश भर में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति होती है। सीबीआई, आईबी, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज जैसी जगहों पर हर साल करीबन 2.8 करोड़ से 3 करोड़ छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। हर छात्र से ली जाती है 100 से 500 रुपये तक की आवेदन फीस। इसके अलावा जो SC, ST और महिला छात्राएं, उनके लिए भी सरकार अलग से बजट देती है। अब जरा हिसाब लगाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 एसएससी को केंद्र सरकार से मिला 295 करोड़ का बजट, जिसमें से 122 करोड़ सिर्फ परीक्षा संचालन के लिए। लेकिन इन पैसों का कितना सही इस्तेमाल हुआ? 2024 टीयर 1 एग्जाम में कट ऑफ अचानक इतना बढ़ गया कि कई टॉपर्स भी बाहर हो गए। छात्र पेपर देने 400 से 500 किलोमीटर दूर जाता है, तब तक पता चला कि पेपर रद्द कर दिया गया किसी टेक्निकल इशू की वजह से। और तो माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है, कभी कभी फ्रीज भी हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन भी आ जाता है, सिस्टम फेलुअर है, नो वेरिफिकेशन, इन्विजिलेटर सही नहीं है। ये सब एग्जाम के टाइम कैसे मुमकिन है? जवाब है एक कंपनी, एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। एडुक्विटी वो कंपनी है जिसे एसएससी ने परीक्षा आयोजन का ठेका दिया है। अब गौर कीजिए, इस कंपनी पर पहले भी आरोप थे, जैसे 2022 में टेक्निकल एरर के कारण 5000 से ज़्यादा छात्रों के स्कोर गलत अपलोड हुए थे। 2023 में NEPA नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी की परीक्षा में डेटा ब्रीच की शिकायत हुई थी। 2024 एसएससी फेज 13 में 3 बार परीक्षा कैंसिल हुई, सभी बार एडुक्विटी संचालक। और इस कंपनी को TCS जो कि रतन टाटा की थी, उसके जगह इस कंपनी को लाया गया है। अब सवाल ये उठता है, जब एक कंपनी बार बार फेल हो रही है, फिर भी उसे बार बार ठेका क्यों मिल रहा है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कुछ अधिकारी अंदर से मिलकर कमीशन खा रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विसेज में सबसे ज़्यादा अनडिस्क्लोज्ड टेंडर अलॉटमेंट एसएससी के अंतर्गत होता है। और जब छात्र इस घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस कहती है वर्दी पहनोगे तब समझोगे।
शिक्षक जवाब देते हैं, हमने पहनी थी वर्दी लेकिन उतार दी, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो सच छिपाते नहीं हैं। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, पता लग जाएगा डरते क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। ये संवाद शिक्षा बनाम सत्ता का नहीं बल्कि न्याय बनाम व्यवस्था का है। छात्र की मांगें बिल्कुल साफ थी। एसएससी सीजीएल टियर 1 के पूरे रिजल्ट्स की फॉरेंसिक ऑडिट हो, एडुकेटी जैसी संदिग्ध कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हर सेंटर का लाइव सर्विलेंस रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए, सीबीआई या हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इस पूरे घोटाले की जांच करे। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, बल्कि इसके उलट नीतू मैम, अभिनय शर्मा, आदित्य रंजन जैसे शिक्षकों पर एफआईआर और सेक्शन 144 के तहत केस दर्ज कर दिए गए। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि इनकी कितनी बजट है। 3 करोड़ आवेदन इंटू 100 यानी 300 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से अतिरिक्त अनुदान 295 करोड़, कुल टोटल बजट 595 करोड़। और इसमें क्या मिल रहा है? वेबसाइट क्रैश, बार बार परीक्षा रद्द, एक ही कंपनी को घोटाले के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट, तकनीकी त्रुटियों के नाम पर हर बार बहाना। इसका मतलब है हम पैसा दे रहे हैं, सरकार बजट दे रही है, लेकिन परीक्षा का सिस्टम एक घटिया ठेकेदार के भरोसे है। ये नालायकी नहीं, ये खुला भ्रष्टाचार है। हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, लेकिन क्या डिजिटल का मतलब है कि अब डिजिटल घोटाले भी होंगे? जेई, नीट, यूजीसी, एनईटी और अब एसएससी सीजीएल, हर परीक्षा में पेपर लीक, कट ऑफ घोटाले और तकनीकी फ्रॉड। लेकिन शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी एक शब्द नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई गरीब के घर के उस छात्र की है जिसका बाप खेती करता है या माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। अगर यही घोटाला यूपीएससी या कैट में हुआ होता तो क्या सरकार चुप रहती? क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार की चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है? लेकिन अब क्या करें? अब बात सिर्फ परीक्षा सुधार की नहीं है, अब बात है भविष्य को बचाने की। इस सिस्टम में बदलाव जरूरी है। छात्र क्या मांग करते हैं? एसएससी में आरटीआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, परीक्षा संचालन के लिए कंपनियों का ओपन टेंडर और पब्लिक ऑडिट हो, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल ट्रैकिंग और सीसीटीवी बैकअप से जोड़ा जाए, और सबसे जरूरी सरकार इस पर सार्वजनिक जवाबदेही ले, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक संस्था की नहीं है, ये लड़ाई है हर उस छात्र की जो रोज 12 घंटे पढ़ता है और सपना देखता है एक ईमानदार नौकरी का। और अगर हम अब भी चुप रहें तो अगली बार शायद हम में से कोई सड़क पर होगा, लाठी खा रहा होगा और तब पूछेगा, क्या ये है मेरा भारत? अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सवाल पूछिए उस सरकार से, उस सिस्टम से जो आज छात्रों को पीट रहे हैं, शिक्षकों को पीट रहे हैं। आवाज बनिए उस छात्र और शिक्षकों का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो सड़क पर उतरकर सिस्टम के आगे आवाज लगा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।